हाय एवरीवन। तो किसी ने कहा है कि निंदा करने वाले से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के बाद निंदा करने वाले की राय खुद ब खुद बदल जाता है। अर्थात आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सोचते हैं कि यदि इस साल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो निश्चित रूप से मेरी राय यह है कि आप उनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो आपको यदि आज सफलता मिलेगा उनकी राय बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो चलिए इस बातों को बढ़ाते हुए आज का जो लेक्चर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात फैराडे का। तो चलिए हुजूर बढ़ते हैं, क्या बात करते हैं। तो चलिए क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कैथोड एनोड पर क्या जमा होता है जानते ही हैं। तो हाउ मच अमाउंट केटायन डिपॉजिटेड एट कैथोड, हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड एट एनोड, इसको किसने बताया? इसको फैराडे, माइकल फैराडे ने बड़ा मेहनत करके बेचारे बताए थे। तो चलिए पढ़ते हैं सर। इन्होंने 2 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ बहुत आसान है सर। फर्स्ट लॉ इसका मतलब है फैराडे लॉ, दैट इज फैराडे लॉ, फैराडे का लॉ। ठीक है सर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बेस्ड ऑन फैक्ट दैट कि यदि आप जितना कस के किसी को मारते हो उतना चोट लगेगा, जितना कस के आप चिल्लाते हो उतना आवाज आएगा। नहीं, जितना आप पैसा रहेगा उतना गुपचुप पिज्जा चलेगा। सिंपल सा बात है। क्या सिंपल सा बात है सर? ये देखिए सर, ये बर्तन है, ये आपका सेल है, ये आप कैथोड लगा दे रहे हैं, ये नोट लगा दे रहे हैं, चाहे ये नोट कैथोड कुछ भी लगाइए सर, ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा के ऐसे लगा दिए सर। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है तो भाई साहब ये नोट हो गया, चलिए ठीक है। ये माइनस है तो ये कैथोड है, ठीक है। ये सब तो आपको जी हाँ, इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यानी इस पर क्या चीज़, इस पर बड़े देश, इस पर एनोड पर यदि जो अमाउंट जमा होगा, कैथोड पर जो कौन अमाउंट जमा होगा, केटायन जमा होगा, ये जो एनोड पर एनायन जमा होगा, ये डिपेंड करता है कि आप इससे कितना करंट देते हैं। नहीं, बूम कितना कस के मारते उतना चोट लगेगा सर। जितना करंट दीजिएगा उतना ही ये केटायन किस पर, कैथोड पर, एनायन कितना जमा होगा। यदि मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड एनोड, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड एनोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सिंपल सा बात है सर। जितना इधर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कहाँ से देंगे? बाहर से देंगे ना सर। ये तो जानते ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या करते हैं, बाहर से आप देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। This is the cell in which chemical reaction take place at the cost of consumption of electricity. Electricity खाता है तब chemical reaction होता है सर। कितना बार आप सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से जितना आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ही इस पर अमाउंट यानी जमा होगा। तो चलिए लिखते हैं सर, क्या लिखते हैं? चलिए मास ऑफ सब्सटेंस एट, क्या है मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस, जो लिखना है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स क्यों? कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा सर, आपको पता है। इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्यूशन लिखिए या मिल्क पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट लीजिए या
कोई सॉल्यूशन के फॉर्म में लीजिए, इक्वस के फॉर्म में लीजिए। तो जितना आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ही केटायन कैथोड पर और एनायन एनोड पर जमा होगा, उसका अमाउंट उतना ही अधिक जमा होगा। सिंपल है सर, ऐसे चोट लगा ना? हाँ, नहीं लगा ना? सिंपल सा बात है। तो देखिए, इसलिए यहाँ होगा क्या होगा, दैट इज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यदि ये Q, व्हाट इज दिस Q? दैट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि प्रोपोर्शनल हटाते हैं, हम लोग का आदत है कांस्टेंट डालते हैं, सर आप भी एक कांस्टेंट डाल दिए, ऐसे कर दिए, अरे वाह, ये अरे वाह, यही हो गया। ठीक है सर, व्हाट इज दिस Q? Q क्या है? व्हेन I एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू इन 3 सेकेंड, देन दिस इज Q। आप जानते हैं एम्पियर करंट इनटू टाइम, करंट टाइम इन सेकेंड, यानी ये 1 एम्पियर। अच्छा देखिए, करंट क्यूंटिटी हो गया, तो आप इसको यहाँ रख दीजिए। तो W इक्वल टू ZIT हो गया सर। इसमें इतना क्या चीज़ है जो आपको परेशान करे? नहीं, बिन बात के इसको आपको तनाव दें, यही है सर। और क्या होता है? बस हो गया। इसमें एक काम कर दीजिए सर, Q इक्वल टू 1 कब होगा? जब I इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट T 1 सेकेंड तक पास करे। ठीक है सर, तो ये क्या कहलाएगा? 1 कूलम। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास करे तो आप उसको बोलते हैं 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए सर, ये व्हेन 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास करे, दिस इज कॉल्ड 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन विच केस इफ हाँ जी, ये W भैया कौन है? W भैया तो जानवे करते हैं। Z भैया कौन है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यही लिख दें। अच्छा चलिए, Z को क्या कहते हैं यहाँ? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? यदि आपसे कोई पूछे तो कहिएगा इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन W इक्वल टू Z। दैट्स वाई आप कह सकते हैं व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? इन सच केस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में भी डिफाइंड एज क्या इक्विवेलेंट होगा? कहेंगे 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है ये, दिस इज द वेट। ये क्या है? दिस इज द वेट है। Z क्या है? ये वेट है। कब? जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास करे और उस समय जो इस पर जो जमा होता है, जो जमा होगा, क्या चीज जमा होगा? जो जमा होने वाला चीज जमा होगा, केटायन कैथोड पर एनायन। उस समय जो डिपॉजिट होता है, लिबरेट होता है, दैट अमाउंट को ले आओ और उस अमाउंट को लेकर कहो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। किसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है? तो यहाँ जो अमाउंट जो होगा, सिल्वर है तो सिल्वर का इक्विवेलेंट है, कॉपर है तो कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड यानी 1 कूलम पर इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए और उसके बाद कैथोड पर जो जमा होगा उसको ले करके कहिए लो देखो भैया ये मेरा सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। यदि कॉपर होगा तो कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल। सिंपल सा बात है, क्या बात है सर? सिंपल बात। तो लिख दे, क्या लिख देते हैं? सो 10 इलेक्ट्रो क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट यानी वेट ऑफ सब्सटेंस deposited at electrode by passing 1 coulomb of electricity, 1 coulomb of electricity, that is 1 ampere of current in 1 second। तो यही हो गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो दिस इज, तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब जरा देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं सर। तो यहाँ देखें, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड at electrode directly proportional to
अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, तो देखिए सर एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन तो आप देखे होंगे 9th क्लास या 10th क्लास में देखे होंगे ना, इसे छू करके इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, ये तो इलेक्ट्रॉन है, देखे नहीं देखे? हम तो देखे हैं, इसीलिए कहा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं कितना, 1.6 इंटू -19 कूलम। ठीक है सर, कूलम होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 5 ऐसे निकाल देंगे। वैसे ही यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है सर, 1 मोल कितना कहलाता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपका हो गया Q। चूंकि ये इतना कूलम 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उससे मल्टीप्लाई कर दिए 1 मोल यानी 6.0 तो वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। ये यदि आप निकालिएगा, चूंकि आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E, N नंबर है ना, N नंबर हो गया, E इलेक्ट्रॉन हो गया, N यहाँ हम क्या कर दिए, 1 मोल कर दिए, ये 1 मोल है सर, 1 मोल। तो ये जो मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 95600 ऐसे नहीं होता, ये होता है 480 ऐसे करके। तो लोग इसको क्या कर लेता है, सीधा ले लेता है। तो आप, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 96 ये 480 करके लेता है, तो लोग क्या कर देता है, इसको सीधे डायरेक्टली ऐसे कूलम चार्ज हुआ सर। ये किसका, पर मोल, 1 इलेक्ट्रॉन का नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है सर, और इसी को आप 1 फैराडे चार्ज करते हैं, 1 फैराडे चार्ज करते हैं। ठीक है, ये 1 फैराडे चार्ज हुआ। 1 फैराडे मतलब इतना कूलम ऑफ चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर? अब आप उस दिन को याद कीजिए, किस दिन को, मोल कंसेप्ट को। यहाँ देखिए सर, आपको लिखा हुआ है कि ये Ag प्लस, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अरे वाह, Ag जमा हो गई, नहीं ऐसे जमा हो जाता था, नहीं जमा हो जाता। कॉपर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता था, Cu जमा हो जाता। अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता था, अरे वाह, ठीक है। तो यहाँ 1 मोल Ag, 1 Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 Ag जमा हो रहा है, एटम जमा हो रहा है। यदि 1 मोल यह हो, 1 मोल हो, तो ये 1 मोल, ये 1 मोल नहीं, 1 मोल चार्ज, 1 मोल चार्ज कितना है, 1 फैराडे, 1 मोल चार्ज कितना है, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, यदि यह 1 मोल होगा तो यहाँ भी 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा। तो देखिए 1 फैराडे का मतलब है 1 इंटू 96500, ये कूलम, इतना कूलम। तो यहाँ 1 मोल, ये 1 मोल है ना सर, 1 मोल वेट जमा हुआ, 1 मोल वेट मतलब दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट के, और एटॉमिक वेट इसका कितना, 107.8 ग्राम। जबकि यहाँ कॉपर में 1 मोल Cu2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल Cu बनता है। 2 मोल मतलब 2 फैराडे, 2 मोल मतलब 1 फैराडे। अब यहीं पर है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे, तो 2 मोल का, तो ये 2 इंटू 96500 कूलम ये लेकर के, ये कितना हुआ सर, ये एटॉमिक वेट इसका कितना, 63.5 ग्राम। ये क्या है इसका एटॉमिक वेट। जबकि एल्युमिनियम में ये 1 मोल, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल एल्युमिनियम जमा होता है, यानी 3 मोल लेता है। 3 मोल का मतलब है 3 फैराडे इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कितना, 27 ग्राम जमा होता है, जो इसका एटॉमिक वेट है। यानी ये 3 फैराडे का मतलब 3 इंटू 96500 कूलम लेकर के ये कितना, 27 ग्राम। तो क्या देख रहे हैं सर,
एटॉमिक वेट यानी n इंटू एफ, n इंटू 9650 कूलम से एटॉमिक वेट जमा हो रहा है, जबकि n यहाँ Ag में कितना है, 1 है, ये इतना यहाँ कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम में कितना है, ये वैलेंसी के आधार पर है सर, नहीं ये चार्ज के आधार पर। तो दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एफ, एफ का मतलब 9650 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड किसके बराबर, एटॉमिक वेट के बराबर, एटॉमिक वेट के बराबर, यानी n इंटू फराजी, जहाँ n क्या है, Ag के समय 1 है, कॉपर के समय 2 है, एल्यूमिनियम के समय 3 है, यही ना है, इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी से एटॉमिक वेट, देखिए एटॉमिक वेट सबका अलग है, सिल्वर का कुछ अलग है, कॉपर का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग जमा होता है, इसलिए 1 कूलम, ये F के बदले 965 आप लिख सकते हैं सर, ये इसलिए एक कूलम से, देखिए एटॉमिक वेट को हम A मान लेते हैं, A वाई n इंटू 96500, इतना वेट जमा होगा नहीं, तो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो जमा होता है, ठीक है सर, हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिविजिबल बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी जस्ट आप देखें दैट इज, ये डिफिनीशन के आधार पर ये जेड है, नहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ये इतने कूलम से एटॉमिक वेट के बराबर जमा हुआ, 1 कूलम से जमा हुआ, वो जो वेट हुआ, ये वेट ही है ना सर, वेट, तो ये जो 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वेट जमा होता है, आप देखें दैट इज इक्वल टू जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक वेट, जिसको हम ए यहाँ लिए हैं, आप एम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ एन हो गया, ये वैलेंसी हो गया, ये 9650, ये आपका एफ है, नहीं हो ना सर, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, कहाँ पढ़े हैं सर, एटम का सोल्यूशन में पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी निकालते से इक्विवेलेंट वेट आता है, तो वहाँ एलिमेंट्स का यदि आप बैलेंस इक्विवेलेंट वेट निकालते थे, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, जाकर वहाँ देखिएगा तो एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी करते थे, तो ये आपका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया, है ना सर, तो हाँ, तो ये एक ये भी हो गया, जहाँ इसको लिखते ये क्या है, वैलेंसी है, तो इसको यदि आप कर देंगे, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट बाई 965, या जेड इक्वल टू ई बाई एफ, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, जहाँ ये हो गया, तो चलिए इसको आगे आप बढ़ा सकिए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अब इसको देख लीजिए कि 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो जेड लिख दिए, एटॉमिक वेट एन इंटू इतना है, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, तो दैट्स वाई जेड इक्वल टू ई बाई 9650, इसको लिख दिए, तो चलिए सर इसको कॉपी कर लीजिए, देन हम सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ कहता है, इसमें क्या था सर, इसमें था कि जितना इलेक्ट्रिसिटी देते थे उतना जमा होता था, अब क्या कहते हैं कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दोनों से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो फिर क्या होगा, उसके टैलेंट पर डिपेंड करेगा, और क्या, ये कैसा है, ये कैसा है, नहीं इसका इक्विवेलेंट वेट, माने इसका टैलेंटेड ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा जमा होगा, ये कम होगा तो कम जमा होगा, सिंपल सा बात। सिर्फ यदि दो अलग अलग है, एक को बहुत आप फैसिलिटी देते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, एक को बिल्कुल सुविधा नहीं देते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ दिया तो जिसको बहुत सारा सुविधा दिया जाता है वो आगे निकल जाता है, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ कहता है कि दोनों को सेम सुविधा दिया जाए तो कौन आगे निकलेगा, जी हाँ, जिसमें लगन होगा, नहीं लगन वाले। तो चलिए सर, ये आपके पास हुआ सेकेंड लॉ,
सेकंड लॉज में देखिए क्या कर रहे हैं, इसको देखिए, ये डब्बा गया, चलिए हाँ, देखिए सर ये दो अलग अलग डब्बा है, इस डब्बा में कुछ कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ इसको जानते नहीं हैं आप लोग। चलो जी, हमारा इसमें इसको ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए सर, हुजूर ऐसे जोड़ दिए, इसको भी ऐसे 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 जोड़ दीजिए। नहीं सर, ये प्लस से माइनस, यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। चलिए सर ऐसे 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 कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। मान लीजिए ये AgNO3 का सोल्यूशन है, AgNO3 इसमें है, ये इसमें CuSO4 का सोल्यूशन है सर, CuSO4 का सोल्यूशन है। तो कहता है दोनों में ये सीरीज में हम जोड़ दिए हुए, देख रहे हैं, इसके प्लस को उसके माइनस से, इसके माइनस को उसके प्लस से। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसको हम सीरीज में जोड़े हुए हैं और दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो यहाँ जो सिल्वर जो जमा होता है, ये केटायन जो जमा होगा ये कैथोड पर, इस पर कितना जमा होगा, और कॉपर जो जमा होगा कहाँ, कैथोड पर, इस पर कितना जमा होगा। कॉपर पर हम केटायन पर ही निकालेंगे, एनायन को भी हो सकता है सर। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, यानी Ag का या कॉपर का जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा वो अपने इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा जमा होगा। यही कहता है, कहता है when same quantity of electricity passed through two different electrolytic solution, two different electrolytic solution, या इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये भी टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैं कनेक्टेड इन सीरीज में यदि हम जोड़े हुए तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at their electrode is directly proportional to their equivalent ये इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देखिए, तो देखिए एग्जांपल में द वेट ऑफ AgNO3 इसको हम W1 ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3 इक्विवेलेंट वेट ऐसे लिखिए, द वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, जिसको हम A1 माने। वैसे ही द वेट ऑफ कॉपर, इसको W2 माने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ C, इसको हम A2 मानेंगे। यदि आप इसको प्रोपोर्शनल हटा के दिन बैठाएंगे, दिन क्या होगा सर, ये द वेट ऑफ सब्सटेंस W1 इज टू W2 इज the weight of substance deposited at directly proportional to the equivalent weight, यानी इस जिसका जो इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा वो जमा होता है। चलिए इसको हम ऐसे देख सकते हैं, तो इसको देखिए, हम अभी जस्ट देखे हैं, क्या इसका कॉपी कर लीजिए सर। तो इसको आप W1 W2 आप देखें, E1 by E2 दैट इज इक्वल टू Z1 by Z2 हो सकता है, क्योंकि Z इज इक्वल टू E बाई F आप पढ़े हैं, F मतलब 965
जीरो कूलम। तो यदि ऐसे ऐसे होगा तो दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 10 लिख सकते हैं क्या इक्विवेलेंट वेट। लेकिन कब है सर, ये कंडीशन है इसमें दोनों से होकर के 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए, देन इक्विवेलेंट वेट E1 बाई E2 इक्वल टू Z1 बाई Z2 हो जाएगा। तो चलिए सर इसको कॉपी कर देते हैं। अब यदि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को यदि आप जोड़ते हैं, व्हेनेवर यू कंबाइन द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा। इसको आप न्यूमेरिकल बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। W इक्वल टू आपका Z इंटू क्यू। W इक्वल टू Z के बदले आप क्या पढ़े हैं E F पढ़े हैं ना सर। Z इक्वल टू E इंटू 965 ऐसे, अच्छा इंटू क्यू हो गया। तो E इक्वल टू क्या हो सकता है W इंटू F बाई क्यू। या इसको आगे बढ़ाइए सर, E इक्वल टू W इंटू 96500 ये I इंटू T। इसका भी आप इक्विवेलेंट वेट है, गिवन वेट है, ये करंट है, तो इसका भी आप यूज न्यूमेरिकल बनाने में होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम इस पर जो बेस्ट है, जो सिंपल क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी आप बनाए होंगे और यहाँ भी बस थोड़ा मोल कंसेप्ट का इसमें यूज है, एक मोल। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं, बड़ी आसान है, इसको बना सकते हैं। हाउ मच कॉपर विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में CuSO4। CuSO4 ये बर्तन है सर, इसमें CuSO4 है, ये कैथोड एनोड है सर, ये कैथोड एनोड इसमें है सर। तो कैथोड पर ये प्लस है, ये माइनस, तो कैथोड पर कितना कॉपर जमा होगा इसी से Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में यही। इसमें आप पास कितना करते हैं, I आपका कितना है 2 एम्पियर का करेंट आप पास कराते हैं। कितना सेकंड तक, 30 सेकंड तक, 30 मिनट तक पास कराते हैं। तो टोटल आप चार्ज कितना पास कराते हैं सर, I इंटू 3 इंटू मिनट है, 30 मिनट है, 60 से कर दीजिए, तो ये 1800 ये आप क्या होगा आपको इतना, आप देखिए ये इतना कूलम होगा, इतना आप चार्ज इसमें दे रहे हैं। तो क्या हाउ मच कॉपर, यहाँ देखिए Cu2 प्लस है, ये Cu2 प्लस देखिए ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ऐसे यहाँ देखिए कितना 1 मोल Cu2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन लेकर के, या 1 मोल कॉपर, यानी 1 मोल का एटॉमिक वेट कितना होता है, ग्राम एटॉमिक वेट 63.5, इतना ग्राम जमा होता है। ठीक है, तो हाउ मच कॉपर डिपोजिटेड बाय पासिंग इतने कूलम, यही यानी इतना से इतना जमा होता है, इसलिए इतना से यही क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 96500 ये 200 इतने कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिटेड 63.5 ग्राम Cu, इसलिए 1 से 63.5 बाई 2 इंटू 96500, इसलिए कितना सर 63.5 इंटू, इधर आ रहा है मुझे 2 इंटू 965, सब कर दीजिए सर, जो आएगा सर वही इसका वेट हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें यदि आपसे क्लियर है, बन गया। तो यहाँ आपको क्या करना है, यदि इस क्वेश्चन में कहता कि हाउ मच कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी में हाउ मच कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 6.3 ग्राम ऑफ कॉपर, तब क्या करते हैं, उल्टा कर देते सर, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड कितना
2 इंटू 96500 कूलम, इसलिए 1 ग्राम रिक्वायर्ड। 2 इंटू 965 कितना है ना, इसलिए कितना 6.35 ग्राम रिक्वायर्ड। 2 इंटू 96500 63.5, यहाँ 63.5, हम 6.35 कहे हैं। यदि कल्पना कीजिए कि यदि क्वेश्चन में क्या कर देते कि हाउ मच, ये कब होता है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट, इसी क्वेश्चन में जोड़ दिया, हाउ मच कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर। तो क्या करते भाई, उल्टा कर देते सर, इतना ग्राम को डिपोजिट करने के लिए इसको इधर के इतना कूलम्ब चाहिए, इसलिए 1 ग्राम, इसलिए 6.35। दूसरा क्वेश्चन है सर, यहाँ देखिए, हाउ मेनी आवर इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ, देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ले करके Fe2+ में 3 मोल को, तो ये 3 मोल को चेंज होने में ये 3 मोल ये लगेगा, ये 3 मोल, यानी यहाँ कितना लगा सर, ये 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर, नहीं 3 फैराडे। आप जानते हैं Q = I × T, Q 3 फैराडे का मतलब 3965, इतना I कितना है सर, 2 है, 2 एम्पियर है। टाइम पूछ रहा है, हाउ मच आवर T, ठीक है सर, तो आप 3 × 96500 ऐसे करके फिर आप T निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देन आवर सेकेंड टाइम मिनट करते जाइए। तो दिस इज द वे बाई विच, चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन आगे हम कर देते हैं। देखिए कहता है, क्वेश्चन एक लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग, यहाँ देखिए बस ऐसे, यहाँ एक सिल्वर देखिए कैसे देखिए, इसमें आपका AgNO3 है, AgNO3 है, इसमें आपका सीरीज में जोड़े हुए, ये लिखा हुआ कनेक्टेड इन सीरीज, इससे करंट पास कराते हैं कितना, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का इसमें करंट पास कराते हैं। तो देखा गया है कि यहाँ जो जमा होता है, देख रहे हैं, तो जो Ag जमा होता है, ठीक है, वो इतना ग्राम, जो सिल्वर जमा होता है वो ग्राम। तो कहता है कि हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, यानी टाइम पूछ रहा है, टाइम के लिए हमको Q चाहिए सर, Q यदि निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है कि Ag जमा होता है कितना, 1.078 ग्राम। तो हम इससे पहले हेल्प लेते हैं, देन हम बाद में निकालेंगे व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर। तो देखिए यहाँ Ag क्या होगा, एक ऐसे, यानी वो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लेकर के 1.78 ग्राम, ये सिल्वर का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, 1 मोल ऑफ Ag+ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके इट डिपोजिटेड, एटॉमिक वेट के बराबर 1.107.8 ग्राम, ये 1 फैराडे। तो आप क्या लिखेंगे कि 107.8 ग्राम ऑफ Ag रिक्वायर्ड कितना, 1F मतलब 1F का मतलब क्या हुआ सर, 1 फैराडे, ये 1 × 965 हुआ ना सर, ये 965, इतने कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इतना ग्राम जमा होने के लिए इतने कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सर, क्या, इसलिए 1 ग्राम को डिपोजिट होने के लिए 965 1 ग्राम, और डिपॉजिट कितना होता है, देखिए क्वेश्चन दे 1.078, 96500
107.8 इंटू 1.078 कीजिएगा सर 965 ये कूलम, इतना ये आपका क्यू हो, इतना चार्ज इससे पास होता है, ठीक है, यही ना चार्ज में देख रहे हैं, इतना ग्राम जमा होने के लिए इतना चार्ज चाहिए, तो इतना ग्राम क्वेश्चन में दे रहे हैं, इतना ग्राम जमा होने के लिए इतना चार्ज चाहिए नहीं। तो अब आ जाइए Q इजकल टू आई टी, Q आपका कितना है 96 कितना है, I आपका 2 एम्पियर का करंट है T, तो T इजकल टू कितना है 965/2, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तब में आ जाएगा। तो देखिए इसको आप यहाँ एम्पियर यहाँ 2.5 है, ये कीजिएगा तो 386 सेकेंड ये आपका टाइम। तो चलिए ये आपका निकल गया। कैसे निकाले आपने, आपको क्यू निकालना था, क्यू कैसे निकाले, बस यही वेट दिया था, देख रहे हैं वेट दिया था, इससे आपने क्यू निकाला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको वेट निकालना था, या क्वेश्चन में वेट दिया था क्यू निकाल लिया, और क्यू निकल गया तो आप क्यू निकालिए। देन सेकेंड हाफ कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर इस पर कितना जमा होगा। तो कॉपर जमा होने के लिए देखिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें उतना ही पास होगा, कितना इतना, क्योंकि सीरीज में जोड़े हुए मिटा रहे हैं सर, सीरीज में जोड़े हुए हैं तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें उतना ही पास होगा 96। तो देखिए Cu2 प्लस, देखिए 1 मोल Cu2 प्लस से ये 2 मोल से ये 1 मोल, ठीक है सर, यानी 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब है ये एटॉमिक वेट के बराबर, एटॉमिक वेट के बराबर का मतलब 63.5 ग्राम जमा होता है। ये 2 इंटू 965 इतने से ये 63.5 ग्राम जमा होता है। तो इतना से इतना जमा होता है, इसलिए क्वेश्चन में चूँकि दिया हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे 2 इंटू 965 इतने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 63.5 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम से। इसके बाद तो आप लोग सब चलिए लिख दे रहे हैं, इसलिए 63.5 इंटू 965 2 इंटू 965 कीजिएगा सर, तो ये जो भी होगा 31.2 ग्राम ऐसे आसपास कुछ आएगा, तो आप इसको देख लीजिए, कर लीजिए। ये 0.312 ग्राम के आसपास आता है, तो देखिए ये वेट निकल गया। चलिए सर, इसमें बस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर आपने टाइम निकाला, देन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल गया, तो फिर कॉपर का आप वेट निकालिए, तो 1-2 बार बनाइए। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिल्वर इलेक्ट्रोड डिपॉजिटेड ऑन मेटालिक वेसल जिसका एरिया दिया हुआ है, देखिए करंट दिया हुआ है कि करंट कितना एम्पियर का पास कराते हैं, समय दिया हुआ है, थिकनेस निकालने के लिए। तो थिकनेस का मतलब है सर कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू थिकनेस, मतलब वही लेंथ विड्थ हाइट, तो ये एरिया हो गया, ये थिकनेस, हाइट थिकनेस ले लीजिए, ये थिकनेस क्या हो गया सर, वॉल्यूम बाई एरिया, एरिया तो दिया हुआ है सर, एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया कितना है सर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ये आपको वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए तो देखेंगे यहाँ करंट आपका कितना है सर, 0.2 एम्पियर है, टाइम आपका 3 आवर्स है। तो चलिए क्यू निकाल लीजिए, क्यू आई इंटू टी, 0.2 टी आपका 3 आवर है, 60 इंटू 60 कर दीजिए, आवर है कर दीजिए, ये 2160 इतना ये सेकेंड आ जाता है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्यू निकल गया। तो हमको क्या चीज़ चाहिए, वॉल्यूम के लिए, चूँकि वॉल्यूम से हमको डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम हमको यहाँ से यदि
डेंसिटी दिया हुआ है, मास निकल जाए, ठीक है सर, मास निकल जाए तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो मास निकालने के लिए देखिए सर, ये Ag, देखिए Ag ऐसे डिपॉजिट होता है, यानी 1 फैराडे से ये सिल्वर एटॉमिक वेट के 107.8 ग्राम जमा होता है। 1 फैराडे मतलब 1 × 965, इतने कूलम से ये कितना 107.8 ग्राम जमा होता है। तो क्या लिखेगा 96 यानी 1 इंटू, ठीक है, 1 × 965 इतने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 107 इतने ग्राम Ag, इसलिए 1 ग्राम से 96500, इसलिए कितना कूलम, इतना सेकेंड नहीं सर, ये कूलम लो, इतना कूलम लो, 2160 से आप कीजिए 107.8 2160 चलिए सर, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2.415 ये करीब आएगा, ये 2.41 इतना ग्राम है। ये गिवन वेट आ गया, तो गिवन वेट निकल गया, तो आप देखिए हमको यही निकालना है, थिकनेस निकालना है। तो वॉल्यूम बाई एरिया, वॉल्यूम के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ डेंसिटी आपका 0 दिया हुआ है, मास आपका हो गया 2.415 ग्राम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम इक्वल टू 2.415 चलिए सर, इसको यदि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करने के बाद तो ये आता है 0.2307, इतना ये सेंटीमीटर क्यूब ऐसे आता है। ये वॉल्यूम निकल गया, तो थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम 0.230 बाई एरिया कितना है, कितना, तो सर ये कीजिएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻⁴, इतना ये सेंटीमीटर, ये इसका ये तो कैलकुलेशन है सर, इसको कर लीजिए। तो चलिए, ये आपका थिकनेस समझ गए कैसे निकला, वॉल्यूम बाई एरिया कर देंगे, तो वॉल्यूम आप निकाले हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम निकाले हैं, डेंसिटी बाई मास बाई वॉल्यूम किए तो वॉल्यूम निकाल लिए हैं। तो थिकनेस क्या किए आपने, वॉल्यूम बाई एरिया कर दी, ये सेंटीमीटर, ये थिकनेस सेंटीमीटर में निकला, क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी देखिए हमने कोशिश किया है टाइम के हिसाब से जितना बताने, डाइवर्सिटी अब 4 क्वेश्चन बनाए, तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनता है। आप बनाइए, अच्छे से बनाइए, फिजिक्स में भी बनाइए, केमिस्ट्री में बनाइए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके आगे पीछे वाला वीडियो भी देखते रहिए और दिखाते रहिए, और मस्त रहिए। किस वादा के साथ मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।